शंकर जी ने कहा विष्णु भगवान को न कहना। लेकिन उसके बाद भी लगा कि हमने इतना बड़ा काम किया, ये शंकर जी हमसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि कामदेव को उन्होंने विजय नहीं कर पाया था ना, इनकी समाधि भंग हो गई थी, इसलिए इनको ईर्ष्या है। और उसके बाद जा करके मना करने के बावजूद भगवान विष्णु से कहते हैं, भगवान को लगता है कि ये हमारे भक्त को जो है मन में कहीं अहंकार आ गया, गर्व आ गया, तो कहते तो हैं नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कि तुम्हारी कृपा से, लेकिन अभिमान के कारण। और तब नारद हरिपद सिरनाई, अचले हृदय अहमति अधिकाई। उसके बाद जब चलते हैं तो भगवान एक रचना रखते हैं, शीलनिधि राजा, उनकी कन्या, जिनका हाथ देख करके देखते हैं कि इसके अमर, भगवान विष्णु के सारे गुण वाला आदमी इससे विजय करेगा। इसके बाद भी उनके मन में कामना होती है लड़की प्राप्त करने की। भगवान की ऐसी प्रेरणा, हरि माया, कि उससे विवश होते हैं और जाते हैं भगवान से साधना करते करते उनके मन में बस एक ही रह जाता है, मुझे शादी करना है, और कैसे शादी करें, इस लड़की कैसे मिले कि मैं अमर हो जाऊं। और वो जो है तप करते हैं, जब करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, उनसे अपना स्वरूप मांगते हैं। स्वरूप मांगने के बाद वहां जाते हैं। उस स्वयंवर में उस लड़की, उनको शीलनिधि की कन्या देखती ही नहीं है। और देखने के बाद जब बगल में दो शिव के गण रहते हैं, उनका मजाक लेते हैं। जब कन्या तो चूंकि भगवान की माया थी, तो भगवान की माया तो भगवान के पास ही रहेंगी। कहते हैं ना कि संसार में लक्ष्मी भी भगवान की माया है। अगर आपको माया को पकड़ना है, और माया कैसी होती, छाया की तरह होती है, तो कोई संसार में छाया पकड़ पाया है क्या? छाया को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति को पकड़ लें। तो अगर संसार में लक्ष्मी जी को चाहिए तो हरि को अपने आप पकड़ेंगे तो लक्ष्मी तो अपने आप ही आएंगी। और एक चीज और, कि कुछ लोग केवल लक्ष्मी की पूजा करते हैं, विश्व बंधु बारुणी समदेही। लक्ष्मी जी का मायका क्या है? अगर आप लोग घर में देखेंगे कि जिनके घर में अगर घरवाला नहीं रहता है और केवल पत्नी रहती है, कहीं बाहर रहता है घरवाला, तो पत्नी को सहारे की तो जरूरत होती है। तो सहारे के लिए सबसे पहले किसको बुलाएगी? अपने मायके वालों को। मायके से भाभी आ जाएंगे, वो और आ जाएंगे, उसके और जितने भी रिश्तेदार आ जाएंगे, जो मायके वाले, ससुराल से ज्यादा मायके वालों पर उसको जो है भरोसा होता है। तो लक्ष्मी जी के मायके वाले कौन है? लक्ष्मी जी निकली है समुद्र मंथन से, तो उससे मायके वाले, उनके जो विष शराब, उनकी सवारी किस पे चलती है? उल्लू पर। तो जो केवल लक्ष्मी की पूजा करेगा, नारायण को नहीं पूजा रखेगा, तो वो उल्लू को रात में दिखता है, दिन में दिखता नहीं। और उल्लुओं का समूह जो है, कहते हैं उल्लू को पता भी नहीं चलता। कहते हैं अगर आप कभी ऐसे संसार में जाएं और हंसों के बीच में पड़ जाए, हंस एक उल्लुओं के बीच में पड़ जाए, मतलब ढेर सारे उल्लुओं के बीच में, तो उसकी समस्या खड़ी हो जाती, क्योंकि रात में दिखता नहीं। कहते एक विवेकवान हंस एक बार दिन में उड़ते उड़ते हजारों उल्लुओं के समूह में चला गया, और होने के बाद जो सारे उल्लुओं से कहा कि अरे यार तुम लोग अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकलते हो? ये तो दिन है, तुम लोग क्यों दिन में अंदर पड़े हुए हो? बाहर प्रकाश देखो भगवान के, कितनी अच्छी अच्छी प्रकाश हुआ है। तो सारे उल्लू जो है उसको इकट्ठा कर करके उसको हंसने लगे, मजाक उड़ाए, कह रहे अरे ये देखो ये कहां से पागल आ गया, ये जो है इसको रात्रि को भी दिन कह रहा है।
सब इकट्ठा जो है हजारों की संख्या ने उस पर जो है पूरा आक्रमण कर दिया। तो जब आक्रमण कर दिया तो एक वृद्ध जो उसमें उल्लू था, कहा अरे कहाँ तुम इस चक्कर में पड़ो हो, ये उल्लुओं का समूह है, ये तुम्हें मार डालेंगे, जान बचा करके यहां से भगो। और उसके बाद जो है वो उल्लू उड़ करके चला गया, जो हंस वहां से उड़ करके चला गया। और हंस समान बुद्धि कहां से आती है? ये भी जो आप लोग कर रहे हो। संसार में धन मिल जाएगी, संपत्ति मिल जाएगी, रुपया मिल जाएगा, करोड़ों की सब कुछ मिल जाएगा, शरीर मिल जाएगा, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी जो हंस के जो विवेक की जो होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये विवेक जो है ऐसा है, संसार में सब पा जाएंगे लेकिन विवेक के बिना सुना होता है। ये सत्संग से मिलता है। इसके बाद नारद जी का उसमें जब विवेक शून्य हो जाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं लोग। शादी में जब नई शादी होती तो गुस्सा के मारे चलते हैं कि आज कहां भगवान विष्णु मिले, उनसे मैं बदला लूंगा। आज किसी से उन्होंने जो है बैर लिया है, मैं बताता हूं कि मैं कितना शक्तिशाली। कहें जब समुद्र मंथन से विष निकला तो शंकर को पिला दिया। ये स्वतंत्र है, इन पर कोई नहीं है। परम स्वतंत्र सिर पर ना कोई, भावै मन ही करहु तुम सोई, मन मंगल भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछ धरो, कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा, भले भवन अब पावन दीना, पाओगे फल आपन कीना, श्राप प्रभु बहुत कीन, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावै मन ही करहु तुम सोई। कि तुम स्वतंत्र हो। और गुस्से के मारे, जब गुस्से में आदमी जब क्रोध में होता है तो विवेक समाप्त हो जाता है। चलते हैं और उसी समय उनको भगवान विष्णु जिसको आप ढूंढ रहे हो, जो आपका बैरी है, वो सामने मिल जाए तो गुस्सा और बढ़ जाता है कि अच्छा तुमने मुझे चिढ़ाया, मुझे बानर का मुंह दे दिया था। और भगवान विष्णु से यही सारे शब्द बोलते हैं और उनको श्राप देते हैं कि जाओ। जैसे हमने कामना के विकल में, नारी के विरह में आज इतना विकल रहा हूं, वैसे आप भी रहोगे। तो भगवान बड़े करुणा निधान हैं। भगवान तो इनको कृपा निधान। हम रोज हर रोज गलतियां करते हैं, लेकिन हमारे राम जी करुणा निधान हैं। वो उस पिता की तरह है कि आपका बालक छोटा सा अगर चोरी करे और आपका पर्स निकाल ले तो कहे पिताजी मैंने चोरी नहीं किया है। आप जानते हो चोरी किया है, फिर भी कहा हाँ हाँ बेटा, उसका मन रखने के लिए कि नहीं नहीं तुमने कुछ नहीं किया। तो करुणा निधान है हमारे राम जी। उस श्राप को शीश पर धर लेते हैं अप्रसन्न भाव से। तो ईश्वर का अवतार इसलिए भी मैंने बताया कि होता है कि हमें आदर्श देते हैं कि संसार की सारी समस्याओं से रहते समय भी हम कैसे संसार में जिए। भगवान को तो यह भी कहा जाता है कि जब विष्णु भगवान का जब तीनों देवताओं में श्रेष्ठता की परीक्षा हुई थी तो भृगु ऋषि को परीक्षा लेने के लिए भेजा गया था। तो ब्रह्मा जी के यहाँ गए थे तो भोग रख पाए थे, तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम्हारा कहीं पूजा नहीं होगा। शंकर भगवान के यहाँ भी गए थे तो शंकर भगवान ने सम्मान किया था, लेकिन जिस हिसाब से चाहते थे उस हिसाब से नहीं मिले।
लेकिन राम जी गए तो क्या, जब गए विष्णु भगवान के रूप में, तो क्षीर सागर में सो रहे थे। तो उनको कहा, अरे तू सो रहा है, और सीने पर लात मारा। तो हमारे राम जी इतना करुणा निधान है कि उन्होंने कहा कि अरे भाई, जब समुद्र मंथन में हमारे ये जो सीना इतना वज्र के समान कठोर हो गया है, कहिए महाराज आपके पांव में चोट तो नहीं आई? और वो करुणा निधान राम जी उनका श्राप धारण करते हैं। इस कारण भी रामावतार हुआ है, और ओरछा में आने की भी साथ में इसकी कहानी आगे बताएंगे। इसके बाद मैंने भानु प्रताप का भी बताया था कि भानु प्रताप के पास सब कुछ था, लेकिन केवल विवेक नहीं था। सत्यकेतु के पुत्र थे। सत्य का क्या होता? सबकर परम प्रकाशक सोई, राम अनादि अवधपति जोई। सत्य माने भगवान, जिसका स्वरूप कभी न बदलता है, प्रकाश का स्वरूप होता है। लेकिन उनका जो एक बैरी राजा, कपटी राजा, जो मुनि के रूप में धारण करता है, जिसका राज्य उन्होंने छीन लिया था, और राज्य छीनने के बाद वो जंगल में रह रहा था, वहां पर साधना कर रहा था। सोचा था कि अभी भानु प्रताप, सूर्य इनका नाम है, और सूर्य कभी न कभी तो अस्त होगा ही, रात्रि तो आएगी, हमेशा तो सूर्य नहीं रहेगा। तो समय का इंतजार करने लगा कि कब समय सूर्यास्त हो, ये इनका प्रताप कम हो, और मैं इनको विजय प्राप्त करके अपना राज्य जो वापस लूं। कपट मन में लिया हुआ था। काल केतु नामक निशाचर, काल का मतलब होता है झंडा, और केतु झंडा, जो रात्रि का झंडा लेकर, निशाचर था जो रात्रि में विचरण करता था। वो कपट से जो है जंगल में शिकार करने जाते हैं, सुअर बनता है, उसको तीर धनुष लेकर के वो यात्रा करते हैं, उसको पकड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद वो छल से ले जाकर के उनको उस कपट मुनि के पास ले जाता है, और कपट मुनि उनको रात्रि में इतने चमत्कार दिखाते हैं कि उससे प्रभावित होते हैं। मैंने कल ये भी कहा था कि संसार में अगर विश्वास करना है, विश्वास तो करोगे साहब आप, बिना विश्वास का संसार नहीं चलेगा, लेकिन विश्वास करना होगा तो संत पर करना। नहीं, मां किशोरी जी जो है, लक्ष्मण जी जैसे संत पर विश्वास न की, तो उनका विश्वास टिका रावण जैसे कपटी साधु पर, और उसका दंड उन्हें हरण के रूप में सहना पड़ा। तो वैसे ही कपट मुनि पर जब विश्वास करते हैं, विवेक के न होने के कारण, सत्य केतु काल केतु के पीछे चलते हैं, और उसका परिणाम होता है कि उनको नष्ट होना पड़ता है, उनको श्राप देते हैं। ब्राह्मणों को भोज के बाद जो है भय, जब वहां से आकाशवाणी होती है तो श्राप मिलता है। इस कारण से भी एक राम जन्म का कारण दिया गया है। तीसरा कारण हमने बताया था जालंधर और वृंदा के भी आप लोग कहानी सुने हैं कि जालंधर सभी देवताओं को विजय किया था। उसकी असुराधिप की पत्नी जो थी वृंदा थी, वो बहुत सती थी, तो उसको छल से भगवान विष्णु ने सतीत्व को भंग किया था, तो उस पर श्राप मिला था। और जो मूल कारण जो हमारे ओरछा से जुड़ा है, मनु शत्रुपा की साधना। मनु शत्रुपा जी जब वृद्ध हो गए, जो हमको आदर्श देते हैं, रामायण हमारे कथाएं हैं, अंदर की कथा है। जब वृद्ध हो गए तो उनको लगा कि हमारे वृद्धापन के बाद जो हम सभी की स्थिति है कि मन हमेशा 16 साल का युवा रहता है, शरीर भले शांत हो जाए लेकिन मन अशांत रहता है, और जैसे जैसे शरीर जर्जर होता है, वृद्ध होता है, वैसे वैसे वासनाएं, कामनाएं और बढ़ती जाती है।
आदमी क्योंकि अतृप्ति और बढ़ती जाती है, शरीर तो उसमें रहता है। तो मनु को यही लगा, होई न विषय विराग, भवन बसत बात चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिने। अपने पुत्र का जो जवानी, ये शास्त्र सम्मत बात है, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है। तनय जजाति यौवन दीना, अब जब भोग से कमी रह गई थी तो अपने पुत्र की उन्होंने जवानी मांग किया था। एक प्रसंग ये भी आता है कि एक बार जो है अकबर ने बिरबल से पूछा कि शरीर की वासनाएं कामनाएं कब शांत होती है। सभी लोगों से, तरह तरह से लोगों से प्रश्न पूछा कि कब शांत होती है। तो सारे लोगों ने तरह तरह के प्रश्न के उत्तर दिए, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल। लेकिन जब उन्होंने एक वृद्ध आदमी की, ये वास्तविक सच्चाई है, धरातल सच्चाई है, जिसको मनु महाराज ने स्वीकार करके विषय से वैराग्य लिया। आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े 80 साल में शादी करते हैं लोग, 90 साल में करते हैं, रोज पेपरों में आता है। ये तो करने वालों की बात है जो नहीं कंट्रोल कर पाते, लेकिन अंदर कामनाएं भगवान की कृपा वाले ही बचे रहते हैं। तो तरह तरह की हुआ, तो उसने कहा कि नहीं, मृत्यु तक रहती है। और अनेक कीट योनि, पशु योनि में आने का कारण भी यही, गीता भी यही बोलती है कि जो हमारी कामनाएं होती है अंतमति वैसी गति। तो उसने जब बीरबल ने कहा कि नहीं मृत्यु तक रहती है, कहा ऐसा नहीं, तो कहीं एक व्यक्ति के पास ले गए, वृद्ध आदमी के पास, और उसके पास कहे आप अपने पुत्री को ले चलिए। तो उसके जो चेहरे का देख करके जो चमक हुआ कि मरने वाला आदमी उसके बाद, तो कहते हैं ये जो कामनाएं होती, जो वासनाएं होती हैं, ये जीवन भर परेशान करती है, क्योंकि जीवन भर हम इसके साथ रहते हैं। तो जिसको वैराग्य होता है, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि मनु की तरह हृदय में कामना तो उत्पन्न हुई कि राम जी के दर्शन करें। नहीं, आप जैसे लाखों लोग पड़े होंगे, दिन भर फालतू की बातें करेंगे, और बुजुर्गों की कभी कभी बातें करें, जवानों की बात करें, सरकारी ऑफिसों की बात करें, तो कितने आप लोग देखें अपने अड़ोस पड़ोस में कितनी उल्टी सीधी बातें होती रहती है। जो उल्टी सीधी अगर बात नहीं करता है वो बहुत निश्चित रूप से बड़ा भाग्यशाली है। तो मनु महाराज को लगा कि विषय का वैराग्य नहीं हो रहा है। अपने पुत्र को बरबस राज मनुष्य दीना, जबरदस्ती दिया। बुढ़े लोग अक्सर गांव में, हम लोग भी रहते हैं बड़े घरों में, वो कहते हैं बुढ़ा जो ताली नहीं देता, और ज्यादा जैसा बुढ़ा होता जा रहा है वैसे वैसे और ज्यादा जितने घर के सामान है वैसे लिए रहता है। और लड़के भी लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ लड़का लेने के लिए तैयार नहीं है और पिता देने के लिए जोर कर रहे हैं। ऐसे आदर्श समाज में कितने कम मिलते हैं। तो बरबस जबरदस्ती दे करके कहे नहीं नहीं, जो जीवन का सत्य है, अब हमें चौथापन आ गया, हमें भजन करना चाहिए। और उसके बाद जाते हैं, भजन करते हैं, और भजन करने के बाद भगवान प्रकट होते हैं हजारों साल की साधना के बाद। मैंने कल कहा था कि विधि हर सम तप देख अपारा, विधि हर तप देख अपारा, मनुष्य में आए बहुबारा। कि पहले भगवान सगुण रूप में आते हैं, ब्रह्मा का रूप धारण करके, बताओ ये रूप चाहिए, मनु कहते नहीं, रिजेक्टेड। शंभु का रूप चाहिए, नहीं ये भी नहीं चाहिए। विष्णु भगवान का चतुर्भुज रूप चाहिए, क्या नहीं ये भी नहीं चाहिए। कहीं क्या चाहिए, किनारे चले जाते हैं। फिर आकाशवाणी होती है, मांग मांग भर है नववाणी, परम गंभीर कृपा मृतसानी। आकाशवाणी होती कि क्या चाहिए तुमको, क्यों तप कर रहे हो। तो उसके बाद जो उनका आता है वही ओरछा का जो है, जो अनाथ हित हम पर में हो, तो प्रसन्न होए यह पर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जहि कारण मुनि जतन कराहे, जो सुन मन मान सहंसा, सगुण अगुण जय निगम प्यारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया
जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो श्री रामचंद्र की। जय। मनु कहते नहीं, जो भुसुंडी मनमान, जो काक भुसुंडी जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी शंकर जी पूजा करते हैं, जिसके लिए ऋषि मुनि साधना करते हैं, वो रूप चाहिए। तो कहें वो रूप कौन है? शंकर भगवान कौन सा रूप पूजा करते हैं? बंदो बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ बंदहु बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत सोई राम। बंदो बाल रूप सोई राम, जो ओरछाधीश के हमारे हैं यहाँ पर बाल रूप में रानी लाई है। कह हमें बाल रूप की पूजा करनी है। उसके बाद भगवान को कहते हैं, आदि शक्ति जय जग उपजारा सो अवतरहि मोर ये माया। मैं अकेले नहीं आऊंगा, हमारे यहाँ शक्ति के बिना जो है, कहते हैं ना शिव में ई की मात्रा होती है, अगर ई की मात्रा हटा दीजिए तो शिव क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कहे शक्ति के बिना जो है हमारा संसार जो है शक्ति के साथ चलता है। नारी शक्ति होती है, नारियों का सम्मान करने के लिए इसीलिए बार बार सारे शास्त्र बोलते हैं कि अगर शिव के साथ शक्ति न हो तो शिव 100 हो जाएगा। और ये 100 से शिव बनने की यात्रा ही ये कथा प्रसंग की यात्रा होती है। क्योंकि हम जब तक भगवान से नहीं जुड़ते हैं तब तक 100 समान रहते हैं, और जैसे ही भगवान से जुड़ते हैं तो शिव हो जाए, कल्याणकारी कार्य करने लगते हैं। तो कहते हैं मेरी आदि शक्ति भी तुम्हारे साथ आएगी। मैंने कल पद्म पुराण में बताया था कि ये राम जी का ओरछा का मैं क्यों कहता हूं कि साक्षात कलयुग अवतार है। इसी कथा को पद्म पुराण में दिया है कि स्वयंभू मनु ने 1000 वर्ष तक नैमिषारण्य तीर्थ में पूजा किया था, और वहां भगवान जब प्रकट हुए तो कहा जन्म आप वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा मैं 3 जन्म तक आपको पुत्र चाहता हूं। तो कहा कि पहला जन्म पद्म पुराण में आया है, तो पहला जन्म उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपने शक्ति के साथ आऊंगा, समय पड़ने पर जब जब तो भगवान के अवतार के जब कारण उत्पन्न होंगे। मैंने कल बताया था आपको कि अवतार के मुख्यतः 3 कारण होते हैं, धर्म स्थापना के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। उसके बाद तो अनंत कारण है, लेकिन मुख्य 3 कारण हैं। तो पहले अवतार में मनु शत्रुपा जी दशरथ के रूप में जन्म लिए, कौशल्या के रूप में। दूसरे अवतार में वासुदेव देवकी के रूप में। और पद्म पुराण में आया कि तीसरे अवतार जो है संभल ग्राम 1000 दिव्य समय व्यतीत हो जाएगा, तब उसके बाद हम दिव्य स्थान पर अवतार लेंगे। आप लोग मानस पढ़ते हैं, 1000 दिव्य वर्ष में क्यों कहता हूं? सभी के घर में ये मानस होगा। इसमें तुलसीदास की जीवनी दी गई है, इसके 10वें पैराग्राफ में पढ़िएगा, आप लोग आज ही पढ़िएगा। राम जी को जाने कि हमारे राम जी साक्षात हैं, क्योंकि जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई न प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति लड़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। यहां पर आप लोग मंदिर में जाएगा, लिखा है संवत 1631 चैत्र शुक्ल नवमी। यहां घुसते ही घुसते आपको मिलेगा गेट पर। तो संवत 1631 इसमें लिखा है वर्ष संवत 100। तुलसीदास जी ने यहाँ 2 घटनाएं हुई है। तुलसीदास जी ने इस मानस की रचना प्रारंभ की है, और हमारे राम जी भी उसी दिन आए हुए हैं। संवत 1631 के बारे में लिखा कि संवत 1631 का प्रारंभ था
त्रेता युग के बाद सारे सकल जोग राम जन्म के इसी तिथि को थे, जिस दिन से अब रामचंद्र जी हमारे यहाँ पर आए हैं। बोले रामचंद्र की। ये मंदिर के सामने लिखा है, कोई कपोल कल्पित नहीं है। रामायण में पढ़िएगा, आता भी है। संबत 1616 नवमी मधुमासा, मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाश। संबत 1600 तुलसीदास जी इंतजार कर रहे थे कि कलयुग में वो तिथि आए जिस दिन राम जन्म के योग हो। तो संबत 1631 का बहुत अच्छा एक और कारण है। भगवान हमारी कृपा निधान है। अगर हमारे कर्मों की बात आए तो हम तो किसी जन्म में उद्धार नहीं हो सकते। हम पिछले जन्म में क्या थे? कबहू कर करुणा कर नर्तन देहि, इस देत बिन हेत सनहि। ये सामने बकरी घूम रही थी, हम बकरी थे कि कुत्ते थे कि जानवर थे, कौन जाने। कौन से हमने अच्छे कर्म किए थे। लेकिन राम जी कृपा कबहू कर कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, और उससे वो शरीर जब मिलता है करुणा से मिलता है, हमारे कर्म से नहीं मिलता साहब। कर्म तो किस क्षण हम पदच्युत हो जाएं कोई भरोसा नहीं है। उनकी कृपा न रहे, जिम बालक राखाई महतारी। तो संबत 1631 का जो कारण ये बताया, ओरछा को कहते कृपा का स्थान है। क्यों? भगवान 16 कला से पूर्ण है। तुलसीदास जी रावण की तुलना ये कि हमारे शरीर में मोह है। मोह दसमौली तद भ्रात अहंकार। मोह जो होता है शरीर से बांधता है। अगर संसार के प्रति जो प्रेम होता है वो मोह होता है, और जो भगवान के प्रति जो प्रेम होता है वो वास्तविक प्रेम होता है, जिसमें केवल देना देना। तो कहीं ये जब रावण के बारे में आप लोग सुनते हैं कि बार बार उसको जैसे जैसे भगवान मारते थे 30 बाण, 20 भुजाएं और 10 शीश फिर से उत्पन्न हो जाते थे। और वो फिर से जब उत्पन्न हो जाता था तो विभीषण से पूछते हैं कि क्या कारण है कि ये फिर से बाण उत्पन्न हो जा रहे हैं। तो विभीषण ने कहा कि इसके नाभि में अमृत है। जब तक अमृत को नहीं सुखाओगे तब तक जो है ये मरेगा नहीं रावण। तो भगवान ने कहा, उसके बाद 31वां बाण मारा था, और 31वां बाण जो कृपा का बाण था, जब अमृत जब उसका सूखा तब उसके बाद रावण खत्म हुआ है। तो सम जम नियम सिली मुख नाना। हम जितने जप कर रहे हैं तप कर रहे हैं, आप भजन प्रवचन कर रहे हैं, ये बाणों के समान है। सम जम नियम सिली मुख नाना, अमल अचल मन त्रोण समान। तो ये बाण हमारे जब तक भगवान की कृपा का बाण नहीं मिलेगा तो जिम तीरथ के पापा, फिर हम यहां से शुद्ध होके जाते हैं, फिर पाप कर्म में लग जाते हैं। जब कृपा का बाण भगवान के होता तो हम पाप कर्म से विरत होते हैं। तो 1631 भगवान की यहाँ ओरछा में जो है ये कृपा का स्थान है, राम राजा के कृपा का स्थान है। उस कृपा के इसलिए मानस में भी जो है उसी दिन रचना हुई है, उसी दिन ओरछा में आए हैं। और ओरछा को कहते हैं हमने क्यों संबल ग्राम कहते हैं, इसको पुण्य भूमि हम कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जितने महल हैं, 45 मॉन्यूमेंट्स हैं, 45 महल किले हैं, ज्यादातर सब मंदिर हैं।
और राजा लोग भी जिन महलों में कोई जो है श्रृंगारिक पेंटिंग नहीं बनी है, सारे महलों में केवल भगवान के अवतारों की, 10 अवतार की और तरह तरह की गीता, महाभारत, रामायण की सब पेंटिंग्स बनी है, पुराणों की बनी हुई है। और यहाँ का नाम भी जो रखा है, इसको बुंदेलखंड कहते हैं। पहले ये बुंदेलखंड में आता, फिर ओरछा, सभी धार्मिक नाम है। क्या बुंदेलखंड कैसे? क्या यहाँ के राजा लोग गढ़वार थे, बुंदेला गढ़वार। गढ़वार लोग बनारस के मूल वंशी थे। घर में झगड़ा हुआ जैसे हर किसी का होता है, घर में झगड़ा होने के बाद उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो आप लोग जानते होंगे विंध्याचल की देवी है मिर्जापुर में, वहां पर जाकर के उन्होंने तप किया, उनको क्लेश हुआ। 2 कथाएं होती हैं। एक कथा कही जाती कि 5 लोगों की नरबली अपने साथ 5 भक्तों की दिया था। एक कथा कही जाती है कि वहां पर उनको क्लेश हुआ और इतनी पीड़ा हुई कि वो वहीं मरना चाहते थे। तो उन्होंने सीधे जो है अपने गर्दन पर तीर लगाया, तलवार लगाया और खून की बूंदें जमीन पर गिरी तो बूंद एला, ड्रॉप ऑन द लैंड्स, तो खून की बूंदों से बूंदे एला शब्द के ऊपर तो देवी जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, यहाँ पर गढ़कुड़ार आप लोग जानते होंगे, गढ़कुड़ार जानते होंगे, ओ वहां पर देवी जी ने कहा कि ये गिद्ध जा रहा है, ये जहां बैठेगा वहां तुम्हारा राज्य बनेगा, दुखी मत हो। तो गिद्धवासिनी का मंदिर गढ़कुड़ार में है, वहां पर पहले राजधानी बनाए। ये करीब 1215 के आसपास की बात है, 1229 से 1248 के बीच की सन। फिर ये ओरछा जो है तुंगारण्य रहा है। वनवास काल में कहते हैं कि भगवान चित्रकूट से जब चले हैं, तो रामायण में भी आया है, तुलसीदास वाल्मीकि रामायण में, इमा मंदाकिनी राम प्रति श्रोता मनुब्रज नदी पुण्याटुप वहां तत्र से गमिष्यसि, कि तुम उल्टी साइड से जिधर से मंदाकिनी जाओ, तो कहती है तुंग ऋषि के इस नदी उस पार जाएंगे तो तुंगारण्य के नाम से बने भी हैं। तो तुंग ऋषि के वंशज रहते थे। तो यहाँ के पहले जो राजा थे वीर सिंह नहीं था, रुद्र प्रताप। वीर सिंह तो प्रतापी राजा रहे। रुद्र प्रताप जी को लगा कि यहाँ बड़ा सुंदर जंगल है, ऋषियों की साधना स्थली है, तप स्थली है, यहाँ क्यों न राजधानी बनाई जाए। तो तुंग ऋषि के वंशज ने उनसे कहा कि क्या नाम रखना चाहते हो? तो उनका आप बताएं। तो कहा सवेरे जो तेरे मुंह से नाम निकल जाए। तो उसके बाद सवेरे जाते हैं और नदी किनारे आप लोग भी जाते हैं दर्शन करने, स्नान करने, नदी किनारे जाते हैं, वैसे एक कुत्ता उनकी तरफ झपटता है, तो उच्च 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 कहते हैं, भगो उच्च उच्च। तो उसी उच्च से ओरछा, और दूसरा इसका मतलब क्या होता है, ओरछा, जिसके चारों ओर छाए हुए हों। ये जहां आप लोग बैठे हैं इसके नीचे अंडरग्राउंड है, सारे महल यहाँ पर अंडरग्राउंड है, राम जी का मंदिर भी अंडरग्राउंड है। यहाँ अनेक किंवदंतियां, अनेक कहानियां हैं, दाऊ खत्म हो गए, वही केवल जाते थे। जैसे अभी कहते हैं पद्मनाभम के मंदिर में करोड़ों का, इतने भारत सरकार के बजट नहीं हो सकता उतना मिला है। तो ऐसा लोग यहाँ पर किंवदंती है, प्रमाण तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कहते हैं कि इस मंदिर में अरबों की संपत्ति नीचे अंडरग्राउंड में पड़ी हुई है। बातें एक बार कोई ने वो किया तो सांप ढेर सारे ने उन पे कर लिया। एक बार तो ये भी बताते हैं कि अंडरग्राउंड से सांप आया हुआ, जब दाऊ जिंदा थे
तो पुजारी जी को फुफकारने लगा। दाऊ भी बहुत बड़े संत थे, त्याग के वैराग्य की मूर्ति थे, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। बोले लक्ष्मण सिंह गौर की, बड़े अच्छे संत थे। तो दाऊ जो है जब पुजारी जी को देखा तो फिर लोगों ने देखा, पुजारी जी डरे, तो दाऊ ने उनसे कहा जाकर के कि डरो नहीं, और उनको प्रणाम किया कि महाराज आप देवता हैं, आपका यहाँ जगह नहीं है, आइए आपको हम स्थान बताते हैं। और उसके बाद वहां से दाऊ, लोगों ने तमाशा देखा कि दाऊ आगे आगे चले और सांप पीछे पीछे चला, और अंडरग्राउंड का जो रास्ता था, जो दरवाजा था, वहां पर उनको कहें आप वहां जाइए नहीं, यहाँ पर लोग आपको खतरा है। तो ये पूरे ओरछा चारों तरफ, ये सामने जो दो आपके देख रहे हैं सावन भादो, यहाँ से और महलों से रास्ता जुड़ा हुआ है। हम लोग जब यहाँ पर पदस्थ थे तब से रास्ता क्लियर करने की योजना चल रही थी, लेकिन पुरातत्व और सिंचाई विभाग का झगड़ा हुआ तो आज तक नहीं हो पाया। नहीं, बहुत दर्शनीय है सब। तो ओरछा जिसके चारों ओर छाए हुए हैं, तो सब पवित्र। और इसके बाद सबसे पवित्र माँ बेतवा। बोले माँ बेतवा की। माँ बेतवा के बारे में कहा जाता है, यथा गंगा तथैव च सरिष्ठश्च सुरत में अस्य दर्शन मात्रेण पापो धयंती चा क्षयम्। कि जैसी गंगा नदी पवित्र है, वैसी माँ बेतवा। जैसे गंगा के दर्शन से, गंगा के स्नान से जो पुण्य मिलता है, माँ बेतवा के दर्शन से मिलता है। आप लोग जरूर प्रणाम कर लें, भले नहाए ना, और जिस भाव से जाएंगे वही भाव मिलेगा। माँ बेतवा के बारे में कहा जाता है कि एक राजा थे, वो उनके पुराने पाप से उनको कोढ़ हो गया था, बहुत पीड़ा देते थे। ये पद्म पुराण का प्रसंग है। तो कहे एक दिन उनको प्यास बहुत लगी शिकार खेलते हुए, तो नदी में गए, और नदी में जाकर के पानी जैसे पिए तो उनका कोढ़ ठीक हो गया। तो उसके बाद कहते उनकी बुद्धि पवित्र हो गई, हरि भक्त बने। तो कहते बेतवा नदी के किनारे जो भी ऐसी पद्म पुराण में है शास्त्र सम्मत बात, कि जो भी रहता है मरता है, जो भी रहता है वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो ये पवित्र स्थान रहा है जो पद्म पुराण का संबल ग्राम स्थान रहा है। अब इसके बाद जो आता है राजा मधुकर शाह। मधुकर शाह जो है, इनको मैं कहता हूं कि ये हमारे उनके अवतार थे, दशरथ जी के। कहें कैसे? तो जो प्रसंग आता है कि देखिए कि दशरथ जी की क्या इच्छा थी कि राम जी को राजा बनाए, और राजा बनाने के लिए वो जैसे इच्छा करते हैं वैसे ही मंथरा आती है और सारा कुचक रखती है। कहते देखिए कभी जो इसमें आता है, कौन कुसंगति पाय न साहे, कुसंगति पाय हानि कुसंग सुसंगति लोकहु भेद विदित सब काहू, नरक करता जनि धाता जय तुलसिया रामचंद्र की। हानि कुसंग सुसंगति लाओ। इसलिए सत्संग, अगर आपको सत्संग न मिले तो कम से कम कुसंग न करें। भज गोविंदम में भी हमारे सबसे बड़ी महिमा जो है सत्संग की ही कहा है। देखिए एक कुसंग से जो है माँ कैकेयी जो ये कहती थी, राम तिलक जो साचों काले,
अगर राम जी का तिलक सही है तो जो मन तुम्हें भाता उस वही मैं दूंगी। जो विधि जन्म देह कर छोऊं होऊं सिय राम पूत पतो हूं। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजो मोरमते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजो मोरमते। ये प्रसंग आता है। एक बार आदि शंकराचार्य जी बनारस में जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि एक 80 साल का बूढ़ा आदमी व्याकरण रच रहा है। जैसे ही रटता है वो पूछते क्या कर रहे हो, तो कहीं व्याकरण रट रहे हैं। तो कहे अरे मूढ़, क्या व्याकरण रट कर क्या पाओगे? कहीं संसार में यश धन संपत्ति। अरे मूढ़, तू मरने को आ गया और व्याकरण रट रहा है। सत्संग की महिमा इसमें भी है। यल्लभ से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। यल्लभ ते निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोरमते। संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोरमते। सत्संगत्वं निसंगत्वं निर्संगत्वं निर्मोहत्वं। सत्संगत्वं निसंगत्वं निसंगत्वं निर्मोहत्वं निश्चलतत्वं निश्चलतत्वं जीवनम्। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोरमते। भज गोविंदम गोविंदम भज मोरमते। गोविंदम भज बोले श्री रामचंद्र की। तो ये जो सत्संग आप लोग करते हैं, एक कुसंग के कारण राजा के पूरे सांसारिक रूप से मनोरथ रह गए। कैसे भगवान की प्राप्ति होगी? तो बड़ा संक्षिप्त लेकिन बहुत अच्छा सूत्र दिया। संग सत्संगत्व निसंगत्व। पहले सत्संग में रहिए, फिर कमल के समान सारे संसार से अलग हो जाइए। ब्रह्मणाधाय कार्यम करोति यह स न लिप्यते पद्म पात्रांबा विंबसा। जैसे कमल रहता है। और उसके बाद निसंगत्वम निर्मोहत्वम। संसार से आप निर्मोह प्राप्त करिए। और निर्मोह जैसे ही होगा तो क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम। संसार का मोह जब खत्म होता है तो भगवान के प्रति मोह आता है। और फिर निर्मोहत्वम निश्चल तत्वम। निश्चल कौन है? भगवान है जो सत्य तत्व है। और निश्चल जीवन मुक्ति। उसके बाद जीवन मुक्ति। जीते जी जीवन मुक्त हो सकता है? कहे हाँ। कहे जीवन मुक्त कौन है? इसका सबसे अच्छी परिभाषा है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए ताहन के ताहनता। और उसके बाद कैकेयी अम्बा को बहुत लोग समझाते हैं
लेकिन उसके बाद वो वर मांगती हैं और वो कहती हैं, देव प्राण प्रिय भावती सुनहु प्राण पे भावतनी का देहु एक बर भरत ही टीका मांगहु सर कर जोरी पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी दूसर बर में मांगो कर जोरी सुनबहु नाथ मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी अम्बा मांगती हैं राजा से वरदान। जो कैकेयी अम्बा इतने बड़े त्याग करती हैं कि युद्ध में बचाने के लिए भगवान जो राजा दशरथ की अंगुली लगा देती हैं और रथ बच जाता है, वो मंथरा के बहकाने पर कुसंग के कारण कहती 2 वर दीजिए, एक वर भरत को टीका और दूसरा राम जी को वनवास। तो राजा ओरछा से मैं इसको क्यों जोड़ रहा हूं कि राजा के मन में इच्छा रहती है कि राम जी को वरदान दें, उनको राज्य बनाएं, लेकिन उनके मन की जो आसक्ति थी कैकेयी अम्बा के प्रति, जो उनकी जो वासना थी, देखो काम प्रताप बढ़ाई। तुलसीदास जी ने राजा दशरथ जो मनु शत्रुपा के थे उनको भी भर्त्सना करने से छोड़ा नहीं है। कहे जो आदमी इतना बड़ा यशस्वी मनु शत्रुपा का होकर के काम के प्रताप में आकर के कि रानी के सामने ऐसे सूख गया कि लगा कि जैसे सियार जो होता है शेर के सामने डर करके कपने लगता है, ये काम के कारण। और ये जो हमें देता है कि संग सत्संग रहे न रहे, लेकिन कुसंग तो कभी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भगवान का वनवास होता है। वनवास होने के बाद राजा को इतनी विरह वेदना होती, क्योंकि उन्होंने वर मांगा था मनु शत्रुपा, मैंने बताया कि दुनिया मुझे मूर्ख कहे, भले हमें मूढ़ कहे, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे बिना एक क्षण न रह पाऊं। और उसके बाद फिर वही आता है, फिर राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। कि उनके प्राण ही चले जाते हैं। कहते इसमें राम राम कही राम, 6 बार राम शब्द आया है। 6 बार इसलिए बोलते हैं कि जब मरते समय वहां पर 3 लोग उपस्थित थे, कौशल्या अम्बा, सुमित्रा जी और सुमंत जी। तो जैसे गांव में कहते हैं राम राम, सबको राम राम, तो राम राम करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भगवान चूंकि राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग जंगल के गए थे, तीनों वहां पर नहीं थे, तो उनको भी राम राम कहें, उनको राम राम पहुंचा देना। संत लोग ये भी बोलते हैं कि 6वें दिन राम विरह में उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए उन्होंने राम राम 6 बार कहा। और किसी भी व्यक्ति का मृत्यु का निर्धारण उसे अंत काल की इच्छा के कारण होता है। इसलिए कहते हैं ना लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि अंत काल में हम तो राम जी का नाम, जब लोग कहानियां सुनते हैं तो कहते हैं अंत काल में क्या नाम ले लेंगे, लेकिन क्या हमारे बस में है साहब? जन्मते तो हम बेहोश थे, मरते बेहोश थे। तो मरते समय भगवान की जब तक कृपा, इसीलिए कहते सत्संग करें। अजामिल का लोग अक्सर उदाहरण देते हैं कि अजामिल नारायण नारायण कहा,
लेकिन अजामिल भी पहले बड़ा साधना किया था। तो कृपा की बात है किसी को भगवान तर दें, और इसलिए उसमें भी आता है कि भगवान को हर क्षण लेना चाहिए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भोग रतो वा योग रतो वा संग रतो वा संग वीणा यस्य चित्तं रमणी रमते नंदति नंदति भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। कहे आनंद कौन पाएगा, भगवान के यहाँ कौन जाएगा? जरूरी नहीं कि आप योग में रहें। कहा योग रतो वा भोग रतो संग रतो वा संग विहीन यस्य चित्ते रमणी ब्रह्मणी रमते चित्तम नंदति नंदति नंदस्तेवम। राम जी को वही प्राप्त करेगा, चाहे संसार के भोग में रहे, चाहे योग में रहे, चाहे सत्संग में रहे, चाहे बिना संग का रहे, जो भगवान के साथ है। एक बड़ी अच्छी कहानी कही जाती है सूत्र समझने के लिए कैसे भगवान को प्राप्त होते हैं। कि एक वेश्या थी और एक पंडित जी थे। पंडित जी में कोई जाति नहीं, साधक अपने को कहते थे। कहीं वो जो है वेश्या रोज पंडित जी सामने थे, कहीं इतनी कितनी पापनी है। रोज आदमी गिनते थे, 1 2 3 4। वो बेचारी सोचती थी कि हे भगवान मैं कितनी पापनी हूं, मैं तुम्हारा भजन नहीं, तुमने कैसा मुझे किया है, मैं तुम्हारा भजन नहीं कर पाती हूं। मैं शारीरिक निर्वाह करने के लिए संसार के ऐसे दलदल में फंस चुकी कि मैं निकल नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे कारण बताओ तुम मैं पापनी कहां तुम्हें मुंह दिखाऊंगा। तो कहते दोनों की मृत्यु होती है, और मृत्यु होने के बाद उसके ओर जो है जाते हैं स्वर्ग के दूत, और उनके ओर यमराज के दूत आते हैं। तो महाराज जी बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं नहीं, तुम गलती आ गए, तुम उधर जाओ, उधर जाओ, उधर वो पापनी रहती है, वो दिन भर में 10 आदमी उससे संपर्क है उसके। वो कहते नहीं मुझे कोई गलती नहीं है, आप ही का नंबर है। कह क्यों? अरे मैं तो हमेशा भजन करता रहा, राम जी का नाम लेता रहा, उसमें हमेशा बढ़िया कर्म करते रहे, उसके बाद मैं क्या, और वो पापनी स्वर्ग को जाएगी। इसी को सूत्र को उन्होंने कहा योग रतो वा भोग रतो। कहा नहीं हमें कोई गलती नहीं है, ये यस्य चित्ते ब्रह्मणी यस्य ब्रह्मणी रमते चित्तम। तुम जब भजन तो कर रहे थे ऊपर से, लेकिन तुम्हारा चित्त कहां था गिनने में कि इस पापनी के यहां कितने लोग आए आज, और उसका चित्त कहां था भगवान में। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे हरि कृपा करो, मैं दलदल में फंसी हुई हूं, मुझे उबारो। और भगवान ने उसको उबार लिया। तो आप किसी भी हाल में रहें, आपके चित्त की स्थिति भगवान की निर्धारण करती है। भगवान से पुकारें हे प्रभु हे हरि, मुझे इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसीलिए जो अंतमति अंतर्यामति सागति। और एक बड़े अच्छे हमारे कवि थे पद्माकर जी। पद्माकर जी को भी कहा जाता है कि जब मरते मरते बहुत करोड़ों की संपत्ति कमाई थी, राजाओं के यहाँ कवि थे, बुंदेली राज सारे राज्यों के राज कवि थे। तो उन्होंने लिखा, जब मरने लगे तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि भोग में रोग
वियोग संजोग में योग में काहे कलेश कमायो, क्यों पदमाकर वेद पुराण पढ़ो, पुण्य पढ़कर बहुबाद बढ़ायो, दौरो दुरास के दास भयो, पर कहूँ विश्राम के धाम न पायो। हा पदमाकर काय गवाए सु ऐसो ही जीवन, हाय मैं राम के गान में गाए। सिकंदर के बारे में साहब, विश्व का विजेता के बारे में कहा जाता है कि डायनीज नाम के संत के यहाँ गया और जाने के बाद उसको बड़ी शांति हुई। तो उसने संत से कहा कि महाराज मैं आपको क्या दे सकता हूं, आपकी मैं सेवा करना चाहता हूं, जैसा अक्सर लोग रहते हैं। तो डायनीज धूप ले रहा था। कहा अभी तुम तो मुझे जो मेरी धूप मेरे तरफ आ रही है उसको दे दो, और अभी तो तुम छोड़ दो, सामने से किनारे हो जाओ। और उसके बाद कहा कि महाराज मैं आपकी तरह आदमी बनना चाहता हूं। बहुत से लोग की इच्छा रहती है, अरे आज से शुरू कर दें, ये समय आएगा कि नहीं आएगा। तो डायनीज से कहा कि मैं आपकी तरह संत बनना चाहता हूं। तो कहा बन जाओ ना, क्या देरी है। कहा नहीं अभी विश्व विजय करना है। तो कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके बाद डायनीज क्या से जाता है और सिकंदर को मरते समय मां की मिलने की इच्छा और संत से मिलने की इच्छा रहती है। और जब देखता है कि तड़फड़ाता है, मृत्यु साहब काल कहते ना, काल किसी का इंतजार नहीं करता, तड़पड़ाता है, उसको लग जाता है कि कुछ क्षण में मृत्यु होने वाली है। तो वो एक वसीयत लिखता है कि मेरी जब मृत्यु जब हो जाए तो मेरी ताबूत को दुनिया के सबसे सर्वोच्च 4 डॉक्टर लेकर के जाएं और उस ताबूत से मेरे दोनों हाथ खाली कर दिए, बाहर निकाल दिए जाए। ये दुनिया वालों देख लो, काल के आगे किसी का बस नहीं चलता। संसार के सबसे 4 अच्छे डॉक्टर भी हमें नहीं बचा पाए, और मैं संसार की सारी संपत्ति लेने के लिए आया था, लेकिन खाली हाथ जा रहा हूं, खाली हाथ जा रहा हूं। तो इसीलिए जितना भी सत्संग हो, जब भी भजन हो, सज धज कर जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। धज कर जिस दिन राम जी काम आएंगे केवल साथ में, न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। जय हो राम राजा, तेरी कृपा की रहमत की महफिल सजी हुई है। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी की काया, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। सोना कम आएगा चांदी आएगी, न सोना कम आएगा न चांदी आएगी। मौत की शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानव तन, फिर पाप में क्यों डूबा है आज तेरा ये मन। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानव तन, फिर पाप में क्यों डूबा है आज तेरा ये मन। ये पाप की नैया, पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पर खोल रे पंछी माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में मौत तेरे गुनगुनाएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी।
जाती आएगी, सोना काम आएगा, चांदी आएगी। तो क्या काम आएगा साहब? राम नाम। तो एक बार सब लोग इकट्ठा कर लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। होश में भी है साहब, जय सिया राम, जय सिया राम, जन्मते बेहोश, मरते बेहोश, तो होश में राम नाम तो अच्छे से लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो साहब जैसी अंतर्यामति वैसी गति। तो जिस हाल में रहें, भोग में रहें, योग में रहें, रोग में रहें, संजोग में रहें, कहीं भी रहें, भगवान के साथ रहें। ये सूत्र है, भोग रतो व योग रतो। वेश्या भी मुक्त हो जाती है और बड़े बड़े भक्त रह जाते हैं। ये बस केवल यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका ब्रह्म में चित्त रमण करने लगा। राजा की उसमें क्या है? कहते अंतर्यामति सा गति। गीता भी कहती है, श्रीमद् भगवत गीता का भी ऐसा है,